Most of the students I meet have a dream of studying abroad. और ये थोड़ा ज़्यादा विद द एक्सपोजर इन द करंट ईयर्स ज़्यादा बढ़ गया है. ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीज़न हैं, उसमें आज अंदर में नहीं जाऊँ. पर सबसे पहले स्टडी अब्रॉड जब जाने का होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर कौन सा कंट्री. नाउ कौन सा कंट्री नहीं, कौन सा कंट्री बेस्ट है. सिंपल और स्ट्रेट नहीं है. एवरी कंट्री इज़ बेस्ट प्रोवाइडेड यू नो आपको क्या चाहिए, आपको अपने करियर से क्या चाहिए, आप कितना कॉस्ट मतलब खर्चा कर सकते हैं, आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, आपका करियर गोल क्या है. ऐसे बेस पे इनफैक्ट हमने 9 से ऊपर पैरामीटर बनाए हैं चॉइस करने के लिए कि आप कौन से कंट्री में राइट जा सकते हैं. अगर नथिंग कैन बीट कनाडा या आपको फास्टर आरओआई चाहिए, रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो नथिंग कैन बीट यूके, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम 1 साल का होता है. तो कई चीज़ कंसीडर करके आपको अपना चॉइस लेना चाहिए. आज इस वीडियो में मैं आपको करीब 14 कंट्री के बारे में, 1 2 3 4 5 नहीं 14 कंट्री के बारे में बताऊंगा, जिसके बेस पे आप एक साइंटिफिक डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा राइट कंट्री है बाहर पढ़ने जाने के लिए. मेरा नाम डॉक्टर राजीव बी शर्मा है. मैं एक इंजीनियर हूँ, MBA हूँ, डॉक्टरेट हूँ. मैंने करीब 1 लाख से ऊपर बच्चों को सपोर्ट किया, हेल्प किया स्टडी अब्रॉड करने के लिए. पिछले 34 ईयर से हम यही कर रहे हैं. आज मैं इस टॉपिक को आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप डिसीजन ले पाए, खुद सेल्फ डिसीजन ले पाए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से ये कंट्रीज़ हैं. मैं इन कंट्रीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. सबसे फर्स्ट पॉपुलर कंट्रीज़, दूसरा इमर्जिंग कंट्रीज़, थर्ड इज़ हिडन जेम्स. मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं 14 कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, पर हम 35 कंट्रीज़ में बच्चों को भेजते हैं. नॉट 1 और 2 और 14, 35 कंट्रीज़. तो ऑब्वियसली मैं 35 कंट्रीज़ के बारे में पूरा बात नहीं कर सकता हूँ. सो आई विल कवर अप ओनली 14 कंट्रीज़ टुडे. लेट्स गो एंड सी फर्दर अबाउट दिस कंट्रीज़. चलिए अब अपन कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, द टॉप पॉपुलर. पर कंट्रीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा. देयर आर 2 थिंग्स. देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट इज़ पॉपुलर, व्हाट इज़ राइट. सो व्हाट इज़ पॉपुलर मे नॉट बी राइट एंड व्हाट इज़ राइट मे नॉट बी पॉपुलर. ओके, तो पहला कंट्री अपन लेते हैं, वो है USA. आजकल USA बहुत न्यूज़ में है, मे बी मोर फॉर नेगेटिव रीज़न देन पॉजिटिव रीजन्स. पर USA क्या इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट इनोवेशन हब इन द वर्ल्ड. स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी, STEM विच इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के बारे में सोच रहे हैं, राइट. US से बेटर कंट्री कोई नहीं है. ऑफकोर्स इट इज़ एक्सपेंसिव. वहाँ की ट्यूशन फ़ी करीब 20 से 40 लाख हर एक साल की है. और US में जो अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है 12वीं के बाद, वो 4 साल का होता है. जो मास्टर्स का प्रोग्राम होता है वो एवरेज 2 साल का होता है. तो आप समझ लीजिए उतना आप मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा. वहाँ का जो रहने खाने पीने का है, ऑफकोर्स जो बड़े सिटीज़ में महंगा है. फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, शिकागो हो गया, दे आर कॉस्टली सिटीज़. वहाँ करीब आपका साल का 12 लाख से ऊपर भी जा सकता है. बट एवरेज कॉस्ट आपके रहने खाने पीने की 8 लाख से 12 लाख के बीच में है. पर ROI बेस्ट है. हाईएस्ट सैलरीज किसी वर्ल्ड में आपको मिलेंगी वो US में मिलेंगी, राइट. आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50 लाख से लेके 80 लाख के बीच की रेंज करती है, डिपेंडिंग आपने क्या कोर्स किया है, क्या आपने स्पेशलिटी करी है. US की स्पेशलिटी यह है कि अगर आपने STEM प्रोग्राम किया है तो पढ़ाई के बाद आप 3 साल वहाँ रुक सकते हैं. और वहाँ H1B, इट मीन्स पढ़ाई के बाद स्टे करने का, काम करने का भी अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है US ने. सो अगर मैं समराइज़ करूँ तो USA हाई कॉस्ट, हाई रिवॉर्ड. एंड बट रिमेंबर इट्स अ वेरी एम्बिशियस कंट्री. अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं, रफ आउट करने के लिए रेडी हैं, तो USA इज़ द राइट प्लेस फॉर यू टू गो. सो टेक दिस पॉइंट्स इन माइंड बिफोर यू चूज़ USA. दूसरा कंट्री अपन जो आज बात करेंगे वो है UK, यूनाइटेड किंगडम. अगर एक वर्ड में उसमें डिस्क्राइब करूँ, द फास्ट ट्रैक. इसलिए फास्ट ट्रैक कि स्पेशली मास्टर्स प्रोग्राम 1 साल के होते हैं और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 12th के बाद के 3 साल के होते हैं, लाइक इंडिया. अब UK में जो फीस है वो होगी करीब 15 लाख से लेके 25 लाख एवरेज
फ़ी है 1 साल की। लंदन छोड़ के, लंदन बहुत एक्सपेंसिव है, एवरेज आपका रहने खाने का खर्चा करीब होगा आपका 1 लाख महीने का, आपका एवरेज 1 लाख, इस मीन साल का करीब हो गया आपका 12 लाख। लंदन में और भी कॉस्टली हो जाता है। आपकी जो सैलरीज़ हैं वो है करीब 35 लाख से लेके 50 लाख के बीच में, डिपेंडिंग आपने कौन सा प्रोग्राम किया है, क्या स्पेशलाइजेशन है। यूके की स्पेशलिटी ये है कि आप पैसा कमाना जल्दी चालू करते हो, क्योंकि अगर आपने मास्टर्स किया तो 1 साल में आपका काम चालू हो जाएगा। सो दैट्स हम उसे बोलते हैं फास्टर आरओआई वाला कंट्री। यूके में इंडियंस बहुत हैं, 3rd लार्जेस्ट इंडियन डिस्पोरा जो हम बोलते हैं यूके में है, तो यू फील एट होम। ऑफ कोर्स एक स्लाइट वहाँ नेगेटिव है कि वहाँ का वेदर, ओके, कभी बारिश हो जाती है, कभी भी सर्दी हो जाती है, सो पर आप एडजस्ट हो जाओगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज यू आर यंग किड्स। सो इफ यू आर लुकिंग एट अ फास्ट ट्रैक ऑप्शन, फास्टर आरओआई, राइट, एंड बीइंग कंफर्टेबल इन अ कंट्री, देन यूके इज़ अ राइट प्लेस फॉर यू। अगला कंट्री अपन देखते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया इज़ वर्क लाइफ बैलेंस, सो देयर इज़ अ गुड लाइफ स्टाइल, गुड वर्क, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। वहाँ पर एवरेज ट्यूशन फ़ी आपकी होगी 15 से लेके 25 लाख के बीच में। योर लिविंग एक्सपेंसेस आर इन द रेंज ऑफ अराउंड 8 to 12 lakhs इज़ व्हाट यू हैव। आपका आरओआई, इट मीन्स आपने जो आप कमाएंगे वो है ऑस्ट्रेलियन एनीवेयर 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स से लेके 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, विच मीन्स एन एवरेज सैलरी ऑफ 40 lakhs to 55 lakhs इज़ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट यूल गेट। ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज ये है कि कुछ कैरियर्स वहाँ बहुत अच्छे हैं, जैसे एग्जांपल आईटी, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड देयर। बट इफ़ यू गो एंड स्टडी, आप सिटीज़ लाइक मेलबर्न, ओके, एंड सिडनी आप जाएंगे तो वो महंगे सिटी हैं, वहाँ करीब 50% कॉस्ट आपका रहने खाने का खाली आपके रेंट में चला जाता है, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कंट्री में। बट अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, गुड लाइफ चाहिए, गुड वर्क एंड गुड एम्प्लॉयबिलिटी, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ प्लेस फॉर यू। अब मैं टॉप 5 में जो लेटेस्ट एंट्री हुई है वो हुई है जर्मनी की अभी, ओके। नाउ जर्मनी इज़ नोन फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन लाइक एनी जर्मन थिंग, बट लो कॉस्ट। वहाँ पर ऑप्शंस हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वहाँ प्रैक्टिकली ज़ीरो फ़ी है, या अप्लाइड यूनिवर्सिटी जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इंडस्ट्री से। अप्लाइड यूनिवर्सिटी नाम ही वो करता है कि आप अपनी एजुकेशन को अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ का जो ट्यूशन फ़ी है, जो अप्लाइड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो है आपके 8 लाख से लेकर 15 लाख के बीच के हर एक साल की। आपका रहने खाने का जो खर्चा है वो आपका 10 से 12 लाख का खर्चा है। एक हिडन चीज़ है, आपको अपफ्रंट एक ब्लॉक्ड अकाउंट बनाना है, वो 11,840 यूरोज़, सो प्रैक्टिकली समझ लीजिए 12 लाख रुपए आपको अपफ्रंट वहाँ डालने हैं गवर्नमेंट के पास, जो कि आपको मंथली मिलेंगे रहने खाने के खर्चे के लिए। सो ये एक आप चीज़ को ध्यान रखनी है। वहाँ जो सैलरीज़ हैं वो है एनीवेयर करीब 50,000 से लेके 70,000 यूरोज़, विच मीन 50 लाख से 70 लाख तक की आपकी सैलरी हैं। कुछ एरियाज़ में जर्मनी इज़ वेरी गुड, लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ एनी इंजीनियरिंग फील्ड, फाइनेंस फील्ड अभी बहुत अपकमिंग है, एनी बिजनेस एरिया, ओके, दीज आर वेरी अप एंड कमिंग। डिज़ाइन इज़ कमिंग अप इन जर्मनी वेरी वेल। वहाँ का फीस कम है पर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा है, इट्स अ मोर ब्यूरोक्रेटिक कंट्री, ओके। तो इट्स अ मिक्स, तो आपको दोनों को ध्यान रखना है कि आर यू ओके ब्यूरोक्रेसी, ओके, कॉस्ट से वो मेजर करने के लिए। सो जर्मनी इज़ अ गुड, एंड करंटली Germany is the hub of the industrialization and the business hub for Europe. So Germany सबसे ज़्यादा contribute करता है यूरोप के अंदर। Now let's move to what I call as the emerging countries. ये countries emerge हो रहे हैं और टॉप मोस्ट मेरी लिस्ट में आता है फ्रांस। ये नहीं कि फ्रांस एंड इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, पर फ्रांस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एंड स्पेशली इन इंडिया। फ्रांस में दोनों पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनको प्राइवेट बोलते हैं, उनका देयर इज़ अ फ्रेंच वर्ड टू दैट, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा उस फ्रेंच वर्ड से। तो लेट्स अज्यूम देयर इज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन पब्लिक यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली कुछ ट्यूशन फ़ी नहीं है आपकी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो ट्यूशन फ़ी है वो 8 लाख से लेके 15 लाख के बीच की है पर एनम। लिविंग एक्सपेंस, पेरिस को आप छोड़ दीजिए जो कॉस्टली सिटी है, तो आपका एनीवेयर फ्रॉम 8 लाख से 12 लाख में आपका पर एनम में खर्चा हो जाता है। वहाँ की जो इनकम है विच इज़ योर सैलरी एवरेज, आप जो
मिलेगी वो है करीब 40 लाख से लेकर 70 लाख के बीच में आपने जो स्पेशलाइजेशन किया हो. मोस्ट फेमस देयर इज लग्जरी एंड एरोस्पेस एंड इट इज सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी फास्ट कमिंग अप. इनफैक्ट सस्टेनेबल फाइनेंस में मैं बहुत बच्चों को फ्रांस भेजता हूँ क्योंकि दैट्स वन ऑफ द निश व्हाट फ्रांस इज ट्राइंग टू डेवलप. सो इन फ्रांस देयर इज ओनली वन चैलेंज विच आपको जो ध्यान में रखना है, वो चैलेंज ये है कि वहाँ पर कोर्स इंग्लिश मीडियम में होगा, राइट, पर आपको अगर जॉब करना है तो आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी. तो मेरा रिकमेंडेशन बच्चों को यही रहता है कि फ्रांस जाने से पहले इंडिया से ही फ्रेंच सीखना चालू कर दीजिए, और बहुत इजीली अवेलेबल है इंडिया में फ्रेंच, दैट्स नॉट अ चैलेंज फॉर यू. नेक्स्ट इमर्जिंग मार्केट जो सेकंड मेरा फेवरेट है वो है आयरलैंड. आयरलैंड को मैं बोलता हूँ यूरोपियन टेक हब. इट्स अ टेक हब, राइट, वेरी फास्ट कमिंग आउट टेक हब. वहाँ की जो फीस है, एक तो फर्स्ट चीज़ इंस्टीट्यूट अच्छे हैं वहाँ पे, ओके, वेरी गुड इंस्टीट्यूट. इनफैक्ट कई बच्चों का वो ऑल्टरनेटिव है यूके का, क्योंकि कॉस्ट कम है एंड उतने ही डिसेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं. वहाँ की फ़ीस करीब आपकी 12 लाख से लेके 20 लाख तक की आपकी फ़ीस है. रहने का करीब, रहने खाने पीने का 7 लाख से लेके अगेन 12 लाख के बीच का है, वो रेंज है. सैलरीज़ है आपकी 40 लाख से लेके 60 लाख के बीच में आपको सैलरी मिलती है. अगर आप आईटी, फार्मा, स्टार्टअप्स इसमें आप अगर देख रहे हैं, सो आयरलैंड इज़ अ गुड, वेरी वेरी गुड स्पेस. इनफैक्ट सब आईटी मेजर्स ने वो अपना यूरोपियन हेडक्वार्टर्स बनाया हुआ है. फॉर एग्जांपल गूगल की बात कर लीजिए, राइट, अमेज़ॉन की बात कर लीजिए, उन्होंने अपना वो हब बना दिया है, इनफैक्ट वर्ल्ड का हब बना दिया, हेडक्वार्टर्स वहाँ बना दिए टेक्निकली. सो आयरलैंड इज़ अ गुड स्पेस फॉर यू इफ़ यू आर लुकिंग इन टेक्नोलॉजी, फार्मा, फ्यू स्पेस एंड अ गुड लाइफ. सी देखिए, आयरलैंड इज़ अ स्मॉल कंट्री, सो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है. आपके एग्जाम्पल के लिए आयरलैंड 5,000 बच्चे ही जाते हैं साल में, इंडियन बच्चे. स्मॉल कंट्री बट इट्स अ गुड कंट्री टू बी. सो टेक योर चॉइस अकॉर्डिंगली, आपको क्या आपकी लाइफ करियर है जिसमें आप जाना चाहते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक अ चॉइस. सो एज फार यू आर कंसर्न, ओके, आयरलैंड शुड बी अ चॉइस जिस पे आपको गौर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपका एरियाज लाइक टेक्नोलॉजी है, फार्मा जैसे मैंने आपको बताया, या स्टार्टअप्स के अंदर, एंड एरियाज लाइक डेटा, वेरी गुड वर्क हैपनिंग देयर. सो टेक योर चॉइस अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट कंट्री अपन देखते हैं इज़ नीदरलैंड. सो मैं इसको बोलता हूँ इनोवेशन इकोसिस्टम, अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँ. यहाँ की फ़ीस, ट्यूशन फ़ी जो हम बात करते हैं वो 8 से 15 लाख के बीच में है. लिविंग एक्सपेंसेस 7 से लेके 10 लाख के बीच का है, एक्सेप्ट एम्स्टर्डम. अगर आप एम्स्टर्डम में जा रहे हैं, वहाँ आपका कॉलेज है, तो वो लंदन जितना एक्सपेंसिव है. इट मीन्स वहाँ आपका साल का जो खर्चा है वो 15 लाख से 20 लाख के बीच में भी हो सकता है, इफ़ यू आर नॉट बीइंग केयरफुल. वहाँ की जो सैलरी लेवल है यूरो में मिलती है, ऑब्वियसली इज 40 से 60 लाख के बीच की आपकी सैलरी होती है. नीदरलैंड इज़ डूइंग वेरी वेल इन सस्टेनेबिलिटी, एआई, टेक में ये नीदरलैंड इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल. सो इफ़ यू आर लुकिंग एट दोज एरियाज एज योर करियर, तो नीदरलैंड कैन बी अ गुड चॉइस. नेक्स्ट कंट्री अपन जो बात करेंगे वो है सिंगापुर. सो सिंगापुर हम बोलते हैं इट्स अ एंट्री टू एशिया, इट्स अ हब इन एशिया, या एशिया पैसिफिक का एंट्री उसमें है. आई एम श्योर यू नो सिंगापुर इज़ अ सिटी एंड अ कंट्री. इट्स अ स्मॉल कॉम्पैक्ट कंट्री. वहाँ की जो ट्यूशन फ़ी है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख से लेके 15 लाख पर एनम के बीच की है. लिविंग एक्सपेंस थोड़ा महंगा है, तो आप लगा लीजिए 70,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने का आपका रहने खाने पीने का खर्चा होगा वहाँ पर. वहाँ की सैलरीज आर डिसेंट, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरीज एनीवेयर बिटवीन 40 लाख से लेकर 70 लाख के बीच में आपकी सैलरीज इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. कुछ एरियाज़ में सिंगापुर बहुत अच्छा है, जैसे हम बताते हैं मुझे हॉस्पिटैलिटी के अंदर अच्छा है, लाइफ साइंसेस के लिए अच्छा है, ऑल टेक्नोलॉजी रिलेटेड है. तो टेक में आपका हो गया साइबर सिक्योरिटी, हो गया एआई, हो गया रोबोटिक्स, हो गया, उसके अंदर है. फाइनेंस का एशिया का हब है, तो फाइनेंस इज द अदर एरिया. गेटिंग जॉब्स इन दिस, इन ये मैंने आपको जो 4 एरिया बोले हैं, इज़ ईजी, सिंपल. सो टू समराइज, सिंगापुर इज़ अ कॉम्पैक्ट कंट्री, वेरी गुड ROI एंड वेरी क्लोज टू इंडिया एंड द इंडियन वेदर. स्पेशली वेदर की वजह से बहुत बच्चे वहाँ पर जाते हैं, बिकॉज उनको यूरोप की ठंडी सहन नहीं होती है. एंड उसका मिक्स है, वो ईस्ट एंड वेस्ट दोनों का मिक्स है. दैट कंट्री है सिंगापुर. सो by the way, I love Singapore, and I have an office in Singapore too, which handles all my international business. Outside India business is handled from Singapore. Next country जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्वीडन. तो हम उसे बोलते हैं द सस्टेनेबिलिटी इंजन.
that's the one word we try to describe Sweden. Tuition fee is not very costly. It may be 8 लाख से 15 लाख डिपेंडिंग ऑन कौन यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं. लिविंग एक्सपेंस थोड़ा सा महंगा है, करीब 8 लाख से लेके 12 लाख के बीच में आपका लिविंग एक्सपेंसेस पर एनम का है, विच मीन्स 75,000 to 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का एक्सपेंस आपका है. सैलरी लेवल है करीब आपका 50 लाख से लेके 70 लाख का आपका सैलरी लेवल है. अगर आप रिन्यूएबल, सस्टेनेबिलिटी और टेक की तरफ देख रहे हैं तो स्वीडन इज़ अ वेरी गुड स्पेस. वो इंजीनियर, स्पेशली इंजीनियर्स को वो प्रिफर करते हैं. स्टेम अगर बच्चे हैं, नॉट इंजीनियर, स्टेम बच्चे, सो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स वो प्रिफर करते हैं. इनफैक्ट वो सामने से उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं. दे वांट टू अट्रैक्ट दोज पीपल देयर. एंड वहाँ एक ही चैलेंज है, बहुत लॉन्ग विंटर्स होती है तो इंडियन बच्चों को रियली टेस्ट करती है वो. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ लॉन्ग विंटर्स, then Sweden could be a good space for you to be in. Now let's go to a third block of countries which I'll call them surprise countries. Topmost in that मेरे हिसाब से is Italy. Italy is a culture and design space. अगर आप कहीं भी कल्चर और डिज़ाइन के बारे में सोच रहे हैं तो उससे बेटर इमर्सिव एक्सपीरियंस. इमर्सिव मतलब वहाँ सब कुछ ही डिज़ाइन है, सब कुछ ही कल्चर है, सब कुछ म्यूज़िक है, राइट. एवरीथिंग इज़ देयर इन इटली. इफ इन दिस एरियाज, हम उसे इमर्सिव एक्सपीरियंस बोलते हैं. तो इन इटली, इफ दिस इज़ वॉट यूर लुकिंग एट, देन इटली कुड बी राइट प्लेस फॉर यू. नाउ लेट्स टॉक ऑफ कॉस्ट. आपकी ट्यूशन फ़ी, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपका 2 से 4 लाख साल का खर्चा. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख का खर्चा. लिविंग एक्सपेंसेस, अगर आप मिलान में नहीं हैं तो एवरेज आपका 40-50 हज़ार महीने में हो जाता है. मिलान में थोड़ा महंगा है, 1 लाख तक भी जाता है अगर आप थोड़ा ढंग से रहना चाहें. यस, मिलान में भी कम हो सकता है इफ़ यू स्टे इन ग्रुप एंड थिंग्स लाइक दिस. वहाँ की सैलरीज एवरेज करीब 30,000 यूरो से लेके 45,000 यूरोज, विच इज़ 30 lakhs to 45 lakhs. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ अ मॉडरेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बट इफ़ यू आर लुकिंग एट अ करियर जो कि कल्चर एंड डिज़ाइन से है, राइट, और आपको ऐसा कोई कंट्री नहीं चाहिए कि मुझे रहना ही है, राइट, क्योंकि इटली से बच्चे बहुत जॉब करने के लिए दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं. सो इटली कुड बी अ स्पेस वेयर यू कैन प्रोब. मैं एक पर्सनल एनेक्डोट देता हूँ. मेरी बेटी खुद डिज़ाइन की है तो मैंने खुद उसको इटली भेजा है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विथ हर एक्सपीरियंस व्हाट शी इज़ गेटिंग देयर. द नेक्स्ट सरप्राइज कंट्री जो मैं बात करना चाहूँगा वो है फिनलैंड. नाउ आई एम श्योर आपको पता होगा फिनलैंड इज़, दे से, इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ओके, तो अगर आपको अपनी लाइफ सिंपल एंड हैप्पी चाहिए तो फिनलैंड कुड बी अ प्लेस. नाउ फिनलैंड हैज़ रिसेंटली कपल ऑफ ईयर्स बैक इंग्लिश मीडियम कोर्सेज चालू किए हैं. सो आपके करीब ट्यूशन फ़ी 8 लाख से 12 लाख के बीच की है. सो वेरी गुड एवरेज मॉडर्न मॉडरेट ट्यूशन फ़ी है. लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है. आपका करीब 8 लाख से लेकर 9 लाख के बीच का आपका लिविंग एक्सपेंस है. सैलरी लेवल्स करीब 45,000 यूरोज टू 55,000 यूरोज, जो ट्रांसलेट होता है करीब 45 lakhs to 55 lakhs, वो सैलरी है. कुछ एरिया में फिनलैंड इज़ वेरी गुड. सो फॉर एग्जांपल AI, टेक्नोलॉजी, राइट, सस्टेनेबिलिटी, lot of work is happening there. Small country, good job in particular areas and a place to settle down. एक मैं आपको हिडन चीज़ बताता हूँ. फिनलैंड में 5 साल में आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है. आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके मास्टर्स के 2 साल उस 5 साल में ऐड होते हैं, राइट. ऐड होते हैं मतलब वो माइनस हो जाएंगे. सो इट मीन्स आपको खाली 3 साल फिनलैंड में रहना है तो आपको PR मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. बट ऑब्वियसली आपको फिनिश सीखना पड़ेगा आपको अगर पासपोर्ट चाहिए फिनलैंड का. सो फिनलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर पीपल लुकिंग एट AI, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, राइट. एंड आपको बहुत ज़्यादा शोषा नहीं चाहिए, शांत जीवन बताना है, खुश रहना है तो फिनलैंड इज़ अ प्लेस फॉर यू. अब सरप्राइज कंट्रीज में अगले 2 मैं कंट्रीज जो आपको बताऊँगा वो अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ इज़ SST, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ कंट्रीज़. सबसे पहले वो है चेक रिपब्लिक. चेक रिपब्लिक में जो ट्यूशन फ़ी है, जो पढ़ाई की है, वो 3 लाख से 7 लाख मैक्सिमम. रहने खाने का खर्चा भी आपका एनीवेयर 25,000 से लेके 50,000 रुपये महीने का ये आपका
रहने खाने पीने का खर्चा है। सैलरीज भी डिसेंट है, करीब 35 लाख से 45 लाख के बीच में आपको ये सैलरीज मिल जाती है। और चेक दो चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, एक है ऑटोमोबाइल और दूसरा ये यूरोप का इमर्जिंग टेक हब हो रहा है। सो अगर आपको टेक्नोलॉजी के अंदर स्टार्टिंग में जाना है तो ये आपकी जगह है। सो इट्स अ गुड प्लेस, एज आई टोल्ड यू, सरप्राइज का सरप्राइज है ये। इससे नेक्स्ट कंट्री जो मैं बात करना चाहूँगा, जब मैं आपको 2 कंट्री के बारे में बात किया था, राइट, इज़ पोलैंड। पोलैंड भी उसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो है एवरेज 3 से 5 लाख। रहने का खर्चा सेम, करीब 25,000 से 30,000 पर मंथ का, सेम एज इंडिया। सैलरी लेवल करीब 30 लाख से 40 लाख की सैलरी। और पोलैंड गेटवे बन रहा है यूरोप का, वो भी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो अगर आपका टेक फील्ड देखना है, एनी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, देन पोलैंड इज़ अ स्पेस यू कैन गेट इनटू। एंड द नेक्स्ट कंट्री जो मैं आपको सरप्राइज में बात करना चाह रहा हूँ वो है स्विट्ज़रलैंड। ना स्विट्ज़रलैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत कॉस्टली कंट्री है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ की जो ट्यूशन फ़ी है वो एवरेज आपको पड़ेगी 20 लाख के आसपास, 20-25 लाख के आसपास आपको ट्यूशन फ़ी हर एक साल की पड़ेगी। रहने खाना पीने का एवरेज महीने का 1 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। ROI, इट मीन्स द सैलरी यू आर गेटिंग, एवरेज आपको 50 लाख से 70 लाख के बीच की आपको सैलरी मिलेगी, राइट। आप सस्टेन कर सकते हैं, राइट। पर कॉस्टली स्पेस है। 2 एरिया में बेस्ट है मेरे हिसाब से, लग्जरी और फाइनेंस। अगर आप ये 2 फील्ड में हैं तो आपको ROI, आपका योर करियर, एवरीथिंग विल बी गुड इन स्विट्ज़रलैंड। सो माय रिकमेंडेशन, लग्जरी एंड व्हेन आई से लग्जरी, इवन हॉस्पिटैलिटी भी उसी में मैं लेता हूँ। लग्जरी, हॉस्पिटैलिटी एंड फाइनेंस एंड बैंकिंग, ये एरिया में आपको करना है तो स्विट्ज़रलैंड वन ऑफ द बेस्ट स्पेसेस टू बी इन। ऑफ कोर्स थोड़ा ठंडा है, बट you can make a choice. Now friends, when I spoke about these 14 countries today, मैंने करीब आपको 3 एरिया में पॉपुलर कंट्रीज़ के बारे में बताया, इमर्जिंग बताया, सरप्राइज कंट्रीज़ के बारे में बताया। एस टसा हम करीब 35 कंट्री में बच्चों को भेजते हैं। एंड आपके कंट्री चॉइस के लिए हम जब बच्चों को कंसल्ट करते हैं तो हमने एक बहुत साइंटिफिक टूल बनाया है जिसके बेस पे आप एक्चुअली बहुत सारे पैरामीटर्स में आप चॉइस कर सकते हो कि आपके लिए राइट कंट्री है कि नहीं। सो जो लोग ये एंड तक देख रहे हैं वीडियो, उनको मैं कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला टूल देना चाहता हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, मेरी टीम से कांटेक्ट करिए एंड दे विल हेल्प यू टू गेट दिस टूल, व्हाट वी कॉल इज़ द कंट्री चॉइस मैट्रिक्स। गो फॉर इट।